सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी कर रही है बीजेपी, आप ये बात कह रहे हैं। ख्याली पुलाव पका रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, या ये निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, बिहार को अपमानित कर रहे हैं, जो आरोप राजीव रंजन लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर, नवल किशोर? देखिए संदीप जी, ये सच है, ये तो पूरा देश को समझ में आ रहा है, पूरा बिहार को समझ में आ रहा है। और जिस फुहड़ और निम्न स्तर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आदरणीय राजीव रंजन जी, वो तो सदन में रोज दिख रहा है। और जिस मंच पे जाते हैं नीतीश कुमार जी दिखाने से बाज नहीं आते हैं। चाहे खैर उस पर हम नहीं जाते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो बिहार की राजनीति आज के डेट में है, और आप स्वयं जानते हैं कि जो लोग ऐसा भी उदाहरण दिए हैं महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे सिंधे गुट से बड़े गुट में थे, बड़े दल थे, और जब वो अपना दावा कर रहे थे सीएम को तो नहीं दिए, लेकिन उसी दल को तोड़कर एक छोटे से हिस्से को सीएम बना सकते हैं। तो दल को तोड़ने का तो इतिहास उनका पूरा रहा है। यदि लोजपा को भी उन्होंने तोड़ा, ये भी लोग जानते हैं। 2022 में नीतीश कुमार आए हमारे पास, उम्मीद है तब भी क्या? वो कहे कि मतलब हमारे आप को समाप्त करना चाहते हैं। नहीं नहीं नवल, आप और नहीं आपकी नहीं, पार्टी नीतीश कुमार से इतनी घबराई हुई है कि वो आप नीतीश कुमार को लेकर आपकी चिंता ही थमने का नाम नहीं ले रही कि जी सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, नीतीश को हटा देंगे। बड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं देखिए, घबराहट तो जिनके मन में है वो उनके साथ में है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, मोहन भागवत से लेकर, कोई संत महात्मा से लेकर सब लोगों को भिड़ाया हुआ है कि इस बार किसी तरह बचना है, हमें किसी तरह हमें हासिल करना है, कुछ उनके बल पे कर सकते हैं। नीतीश कुमार पे, नीतीश कुमार के लोगों का भी भरोसा नहीं है। आप देखेंगे कि चारों तरफ से उनको घेर कर रखते हैं, कुछ बोलने नहीं देते हैं। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री उनको लाडला बोलते हैं भागलपुर से, तो नीतीश कुमार के बेटे को आना पड़ता है। उनके आसपास में जितने लोग हैं चरित्रवान लोग, वो सब लोग एक साथ नहीं बोल पाते हैं कि आखिर ये बात नहीं, दूसरा बात क्यों नहीं बोले। तो ये बात पूरी तरह से बिहार के राजनीति में, रोजमर्रा के जीवन में देखने को मिल सकता है। हम तो अपने राजनीति पे आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े थे। आप कहते हैं 1990 से 2005 तक, तो ये तो पूरा देश और विश्व जानता है और रिसर्च में है कि वहां पर एक सामाजिक परिवर्तन हुआ, और जिसके एकमात्र जो उसके पीछे नेता है वो लालू प्रसाद यादव हैं। और पिछले 3 दशक से कभी भी कोई भी भाजपा का नेता, बड़ा नेता बिहार में गया तो उनका नाम लेने से नहीं घबराया। नाम लेना ही पड़ा, बिना नाम लेकर उनकी राजनीति नहीं चलती है, चाहे मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो। आरजेडी वाले बेरोजगार हैं, वो अपनी चिंता करें। आप लालू प्रसाद यादव का नाम ले रहे हैं या तेजस्वी का, रोजगार सृजित भी आप करते हैं तो जमीन लिखवा लेते हैं अपने नाम। ये बेरोजगारी की तड़प है क्या? नहीं संदीप जी, आपने देखा कि जो उनका महत्वपूर्ण बैठक हो रहा था प्रधानमंत्री के आने के पहले, तो सारे लोग मिलकर क्या विचार कर रहे थे कि अटैक किस पे किया जाए, लालू जी पे किया जाए कि तेजस्वी जी पे किया गया। पिछले 20 साल में जो राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने एक उद्योग भी नहीं लगाया, सारे बंद मिलों, चीनी मिलों को नहीं खुलवाया, कोई उद्योग अगर फैक्ट्री है तो लालू जी ने जो अपने प्रथम कार्यकाल में दिया था वही है, 3 फैक्ट्रियां जो बिहार में है। वैसे लोग जो कि पूरे बिहार के युवाओं को बेरोजगार करके छोड़ दिया था, 10 लाख नौकरी और रिक्तियां तो थी ना, जिसके विषय में तेजस्वी यादव ने 2020 में बात की थी। और उस समय भाजपा और जदयू दोनों बोल रहे थे कि ये नौकरी कहां से लाएंगे। 2022 में जब साथ आए तो 5 लाख नौकरी जो 17 महीने में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार दे पाई, वो तो सच है ना। बेरोजगार किसने किसको किया, ये तो भारतीय जनता पार्टी। मुझे एक चीज बताइए ना, अगर नीतीश कुमार, वो जेडीयू और बीजेपी का मसला है, वो आपस में कि कौन बना रहेगा मुख्यमंत्री, कौन आगे बनेगा नहीं बनेगा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो बीजेपी, अगर नीतीश कुमार तैयार हो जाते हैं, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, तो इसमें आपकी परेशानी, आपको क्यों परेशानी हो रही है? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। हम तो आश्वस्त है कि अगली सरकार हमारी आ रही है, इसलिए नीतीश और भाजपा के लोगों का तो सवाल ही नहीं है कि वो लोग कौन आएंगे। उन लोगों को 20 साल मौका मिला, जिसमें वह बिहार को पलायन प्रदेश बनाए, बेरोजगार प्रदेश बनाए, उद्योग रहित किया उनको। और कोई आप 4 महीने पहले तक तो 4 महीने क्या, 2 महीने पहले तक लालू प्रसाद यादव फिर से न्योता देते घूम रहे थे कि आ जाइए नीतीश कुमार, हमारी तरफ आ जाइए। अभी आप कह रहे हैं पलायन प्रदेश बना दिया, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। देखिए, लालू जी की राजनीति और व्यक्तित्व और शख्सियत को पूरा देश जानता है। देश के भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन के संघर्ष से निकले हुए हैं।
वो जब बात बोलते हैं तो नीतीश कुमार को जानते हैं कि वो नीतीश कुमार कौन है, 70 वाले हैं कि 80 वाले हैं कि 95 वाले हैं कि 96 वाले हैं कि 2005 के बाद वाले हैं। इसलिए उनकी बातों को उसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। जहां तक उनके रहने और नहीं रहने का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हम लोग लगातार 15 साल आप जानते हैं कि हम शासन में रहे, और उसके अगले 15 साल में भी लगातार बीजेपी के बयानों को लेकर सवाल, पार्टी है, बीजेपी के बयानों को लेकर सवाल उठाते हैं आपके ही अहम घटक कांग्रेस तो है ना आपके साथ बिहार में, कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं। वो कह रहे हैं 25 मार्च को बोले गठबंधन नेतृत्व द्वारा बाद में सामूहिक रूप में यह फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह तो कहते हैं तेजस्वी, पर कृष्णा अल्लावरू वो कुछ और कह देते हैं। आपके खेमे में भी तो असमंजस है, वहां कांग्रेस के विधायक भी तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं तेजस्वी थोड़ा चेहरा बन जाएंगे। ऐसे कैसे बन जाएंगे, हमारा चेहरा होगा। ये तो आप भी जानते हैं कि जो महागठबंधन में जितने दल हैं उनको अपने दल के लिए बोलने की आजादी है और वो उस तरह की राजनीति करते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे 2020 तो बीजेपी के पास क्यों नहीं है आजादी? बीजेपी भी अपनी ताल ठोकेगी। नहीं, आप बोलिए बीजेपी के पास क्या आजादी है? लोजपा को 2 भाग में तोड़ दिया गया, चू तक बोल पाए थे क्या? जदयू को आप बताएं कि जदयू साथ में रहते हुए एक हनुमान कहने वाले अपने आप को कहते हैं, वही कहते हैं कि हमें इन्होंने ही बर्बाद किया, तीसरे नंबर पर भेजा। तो ये जो तीसरे नंबर के नेता, और नीतीश कुमार के विषय में एक और सच है जो आप नहीं बताना चाहते हैं कि 2006 के बाद वो कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, विधान परिषद में लगातार रहे हैं। आप बताइए, वो तो है। मैं बता रहा हूं कि लगातार विधान परिषद में रहे हैं, उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा फिर भी, और लगातार लोग मानते रहे कि उनके चेहरे में गिरावट आई है। तो अब वो चेहरा नहीं मोहरा रह गए हैं, और यही चेहरा नहीं मोहरा हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।